नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मदुरै जाने वाले एक निजी एयरलाइन के विमान में शुक्रवार को बीच हवा में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से उसे वापस चेन्नई लौटना पड़ा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद इंडिगो एयरलाइंस के विमान के पायलट ने खराबी का पता लगाया और चेन्नई वापस आने और उतरने की अनुमति मांगी। इसके बाद करीब 68 यात्रियों को लेकर जा रहा विमान बाद में सुरक्षित रूप से यहाँ उतरा। सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया। इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल एथन ने यह 21वीं सदी की भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने ऐसा स्काई स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस सीरीज को लेकर भारतीय फैंस बेहद उत्सुक हैं, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद यह टीम इंडिया का पहला असाइनमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार आ रहे हैं। पीएम सिवान की धरती से बिहार वासियों को 5,736 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। वह आज सिवान के जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बिहार वासियों को 5,736 करोड़ रुपए की 22 विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसराइल पर ईरान के ताजा हमले में कम से कम 240 लोग घायल हुए हैं, जिनमें सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमले में घायल हुए 80 मरीज और चिकित्सा कर्मी शामिल है। इस बीच ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। पश्चिम एशिया में हालत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसराइल और ईरान के बीच सैन्य झड़प लगातार बढ़ रही है। इसी तनाव के बीच गुरुवार को ईरान ने जवाबी कार्रवाई में दक्षिणी इसराइल को सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमला किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के जिलाधिकारी व सीएमओ विवाद में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि सीएमओ को कल ही निलंबित किया जा चुका है। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में सीएमओ हरिदत्त नेमी को निलंबित किया जा चुका है। मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर बयान जारी करते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईमानदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। बोइंग E-4B नाइट वॉच विमान परमाणु संघर्ष या किसी राष्ट्र के आपातकाल की स्थिति में एक मोबाइल कमांड पोस्ट के तौर पर कार्य करता है। इसलिए इसराइल ईरान जंग के बीच इसके उड़ान भरने को अमेरिका के भी इस लड़ाई में कूदने का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। इसराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी डूम्सडे प्लेन यानी बोइंग E-4B के एक असामान्य उड़ान ने दुनिया के तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी है। फ्लाइंग पेंटागन कहलाने वाले इस विमान पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच 1957 से सीमा विवाद चल रहा है, जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। महाराष्ट्र की मांग है कि कर्नाटक में शामिल बेलगावी के महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए, जबकि कर्नाटक इस मांग को नकारता है। कर्नाटक के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में दोबारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी बनाने के लिए सचिव गृह की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। प्रदेश में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया बनाने के लिए गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। यह समिति 15 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने अपनी सिफारिशें शासन को सौंपेंगी। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे के आदेश पर गठित इस समिति में 10 सदस्य होंगे। भूतल की तरह प्रथम तल पर भी कहीं जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। राजा राम को स्नान व अभिषेक कराने के बाद जो जल फर्श पर गिरता है, उसका निस्तारण पुजारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। 1200 करोड़ की लागत से बने राम मंदिर के गर्भगृह की तरह ही प्रथम तल पर विराजमान राजा राम के गर्भगृह में तकनीकी कमी सामने आई है। समस्या यह है कि भूतल की तरह प्रथम तल पर भी कहीं जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है।
देश भर के श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए धाम परिसर में जिग-जैग बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। महाकुंभ की तरह ही सावन में यातायात और पार्किंग के इंतजाम होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार आरती और सुगम दर्शन के टिकट के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी। सावन मास में पहली बार काशी की जनता के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में अलग से इंतजाम होंगे। स्थानीय श्रद्धालुओं को 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को बाबा के दर्शन मिलेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।